मेरा नाम बारिक उजात है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ साइबर सिक्योरिटी का। आज का लेक्चर जो है वो एनमैप पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एनमैप पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। कमांड पे जाने से पहले थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट लेयर का रिव्यू कर लें। टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल्स का कम्युनिकेशंस के दो मॉडल्स हैं। एक ओएसआई लेयर कहलाता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और दूसरा टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। ओएसआई थ्योरेटिकल है, उसको नेटवर्किंग डिवाइसेस को और प्रोटोकॉल किस लेयर के ऊपर काम करता है उसको समझने के लिए ओएसआई प्रोटोकॉल है। और प्रैक्टिकल जो है वो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट है। हमारे लैपटॉप में, पीसीस में, सर्वर्स में ये जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही हैं, जो लोग इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या लोकल एरिया नेटवर्क पे जितनी कम्युनिकेशन हो रही है, टीसीपी/आईपी, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 प्रैक्टिकल हमारे इसमें इंप्लीमेंट है। इसकी 4 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और एक्सेस लेयर। तो आज की जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर डिस्कशन है। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर दो किस्म के प्रोटोकॉल होते हैं, एक ट्रांसमिशन टीसीपी प्रोटोकॉल होता है और एक यूडीपी प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रिलायबल प्रोटोकॉल है, 3 वे हैंडशेक होता है, जितना भी डाटा सेंड किया जाए वो सब एक्नॉलेजमेंट होती है। और यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, जो बेस्ट डिलीवरी है, अनरिलायबल है, डाटा सेंड कर देता है, उसकी कोई एक्नॉलेज नहीं होती। तो एनमैप की आज की कमांड इन 6 जो है फंक्शन उसके मुताबिक है। सबसे पहले अगर ट्रांसमिशन कंट्रोल पैकेट जो है वो यूआरजी का सेंड कर रहा है तो डेस्टिनेशन को पता चल जाएगा और डेस्टिनेशन जो है उसको इमीडिएटली प्रोसेस करेगी। अगर कम्युनिकेशंस के अंदर फिन का पैकेट है, मिसाल के तौर पे सोर्स डेस्टिनेशन को फिन का पैकेट भेजता है, तो इसका मतलब है कि अब कोई और डाटा नहीं है, कम्युनिकेशन खत्म होने वाली है। आरएसटी कनेक्शन को रीस्टैब्लिश रीसेट करने के लिए है। और पीएसएच पुश का फंक्शन है कि जितना भी डाटा है बफर के अंदर डेस्टिनेशन में वो इमीडिएटली जो है वो बफर के अंदर सेंड कर दिया जाए। एसी के एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ पैकेट, कि सोर्स जितना भी डाटा भेजता है डेस्टिनेशन एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजता है। एसवाईएन सिंक्रोनियस का पैकेट है, यानी सोर्स डेस्टिनेशन के साथ कनेक्शन इनिशिएट करना चाहता है तो S1 का पैकेट भेजेगा और इसका मतलब यह होगा कि इनिशिएट कर रहा है वो कनेक्शन बिटवीन होस्ट। इस लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कुछ पोर्ट एड्रेस यूज होती हैं। एक टीसीपी पोर्ट, यूडीपी पोर्ट, नंबरिंग है, टोटल 65,535 पोर्ट है। 1023 तक वेल नोन पोर्ट कहलाई जाती हैं। 1024 से लेकर 49151 तक रजिस्टर्ड पोर्ट कहलाई जाती हैं और 49512 से लेकर 65535 65,535 प्राइवेट और डायनेमिक पोर्ट है। पब्लिक पोर्ट वो होती है, मिसाल के तौर पे आपने एक उर्दू चैटिंग सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको पूरी दुनिया में इंटरनेट पे चलाना चाहते हैं तो आपको अपनी पोर्ट रजिस्टर करवानी पड़ेगी और उसके पैसे देने पड़ेंगे, वो पब्लिक पोर्ट कहलाएगी। जो पोर्ट आपके नाम रिजर्व, आपकी एप्लीकेशन के लिए रिजर्व हो जाएगी, उर्दू चैट के लिए, अब कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसी तरह प्राइवेट पोर्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपने अपने लोकल एरिया नेटवर्क में ओरेकल की, एसक्यूएल सर्वर की या .NET या जावा में कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय की है तो आप प्राइवेट पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूटीपी पोर्ट है 69 TFTP और 5T0 रिप, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ये वेल नोन पोर्ट है। इसी तरह कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो टीसीपी भी है, यूडीपी भी है, उसमें 53 DNS डोमेन नेम सिस्टम, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल 161, और इसी तरह टीसीपी की वेल नोन पोर्ट है 21 FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को डाउनलोड करने के लिए, 23 टेलनेट रिमोट एक्सेस करने के लिए, 25 SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल्स के लिए, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब ब्राउजिंग के लिए, पोर्ट 80, POP3 ईमेल का प्रोटोकॉल है डाउनलोडिंग के लिए ईमेल्स को 110, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर 443, इंटरनेट रिले चैट 194। इसी तरह टीसीपी प्रोटोकॉल का अगर आप फॉर्मेट देखें तो सोर्स पोर्ट जा रही होती है, भेजने वाले की सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, यानी मिसाल के तौर पे वो HTTP के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है वेब सर्वर तो डेस्टिनेशन पोर्ट में 80 होगा। इसी तरह सीक्वेंस नंबर होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, ऑफसेट होगा, RES होगा, टीसीपी फ्लैग होंगे और विंडोज होंगी, टीसीपी चेकसम होगा, अर्जेंट पॉइंटर और ऑप्शन 0 से 31 बाइट तक का डाटा है। तो अब हम देखते हैं एनमैप की कमांड्स काली लिनक्स के अंदर। काली लिनक्स को मैंने ऑन कर रखा है, इसमें इसका मैं पासवर्ड दे देता हूं।
कल लिनक्स में लॉग ऑन होने के बाद राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल, और यहाँ पे भी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं टर्मिनल नजर आ रहा है, ये टर्मिनल मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इफ कॉन्फिग के नाम से तो आपको पता चल रहा है कि मुझे जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ है 192.168.10.6 और इस पे इंटरनेट चल रहा है। अब मैं इस पे nmap की कमांड यूज करता हूं, और आगे मैं डोमेन नेम भी दे सकता हूं, उसका आईपी भी दे सकता हूं। और इसका आईपी मैंने आपको बताया था फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे पिंग कर सकते हैं, पिंग करें और डोमेन नेम लिखें तो आप आईपी एड्रेस भी फाइंड कर सकते हैं। ये उसका आईपी नजर आ रहा है 162.241.216.11। कंट्रोल सी करेंगे ये खत्म हो जाएगा। अब ये जो मैंने लिखा है कमांड दी है nmap की, आगे से थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते हैं। बेसिक कमांड मैंने अपने पार्ट फर्स्ट में nmap की दे दी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। nmap डैश स्मॉल एस और कैपिटल बड़ा एस कैप्स लॉक के साथ। आगे डोमेन नेम दिए certifiedhacker.com, मैं पिछली लेक्चर में भी बता चुका हूँ nmap फर्स्ट में कि इस certifiedhacker.com को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए, और किसी और के लिए आपने करना है तो उसकी परमिशन के साथ इस्तेमाल करें और इंफॉर्मेशन ले। अब मैं इसको एंटर करता हूं। इसने SYN जो हमने अभी स्लाइड में पढ़े थे 6 किस्म के डिफरेंट पैकेट, तो उसमें हमने देखा था SYN किस लिए होता है, इनिशिएट करने के लिए। तो उसने इस सर्वर के साथ कामयाबी के साथ इनिशिएट किया और हमें इंफॉर्मेशन बता दी कि ये पोर्ट्स और ये प्रोटोकॉल ओपन है। 21 पोर्ट्स ओपन है FTP, 22 ओपन है SSH, 25 ओपन है SMTP। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये लिस्ट तो मेरे पास आ गई, मैंने कमांड भी कामयाबी के साथ चला ली, एग्जीक्यूट कर ली, रन भी कर ली, उसने मुझे इंफॉर्मेशन भी दे दिया। आखिर इस इंफॉर्मेशन जो मुझे हासिल हुई है कि पोर्ट एड्रेस बता रहा है, ओपन बता रहा है, सर्विस बता रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है? अब इसके बाद मैं क्या करूं? इसका ये जो मकसद है, ये स्टेट ओपन बता रहा है, मिसाल के तौर पे पहले ही 21 है, आगे /TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर का, और ये ओपन है FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के। आप इससे फाइल अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इट्स मीन इसका ये मतलब है कि ये सर्वर FTP की कनेक्शन पे FTP की ट्रैफिक को लिसन भी करेगा और रिस्पॉन्ड भी करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि FTP सिक्योर है या नहीं है, इसको सिक्योर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आप एक रिपोर्ट लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट कराएंगे कि ये सर्वर पे पोर्ट ओपन है, ये प्रोटोकॉल ओपन है, इसको या तो इस प्रोटोकॉल को सिक्योर करें या इसको जो है पोर्ट एड्रेस को, अगर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है तो इस पोर्ट को बंद कर दें फायरवॉल में। इसी तरह 22 बताया SSH सिक्योर शेल, तो ये तो सिक्योर है कि रिमोट एक्सेस करने के लिए वेब सर्वर में सिक्योर यूज होती है। SMTP, तो ये जितने भी प्रोटोकॉल ओपन हैं, ये जब पता चल जाते हैं, स्कैनिंग के बाद आ जाती है इंफॉर्मेशन, तो इन प्रोटोकॉल के फ्लॉ तलाश किए जाते हैं, उनकी वीकनेस तलाश की जाती है जिनको वल्नरेबिलिटी कहा जाता है, और फिर उस पर जो है आगे फर्दर अटैक किया जाता है या और इंफॉर्मेशन है। और सिक्योरिटी हम एज एक्सपर्ट के तौर पे, साइबर एक्सपर्ट के तौर पे हमारा ये काम है कि हम इसकी एक रिपोर्ट बनाकर उसकी ड्रॉबैक, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर HTTP पोर्ट 80 भी ओपन है और HTTPS भी ओपन है, तो हम ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे और ये लिखेंगे रिपोर्ट में कि HTTP ज्यादा सिक्योर नहीं है, इसमें यूजर नेम पासवर्ड प्लेन जाता है, और HTTPS सिक्योर है। यानी इसका मतलब यह है कि हमारी जितनी कम्युनिकेशन है वो HTTPS पे होनी चाहिए ट्रांसफर, और HTTP प्रोटोकॉल सिक्योर नहीं है। तो ये मकसद है इन कमांड के साथ इंफॉर्मेशन लेने का कि सर्वर पे कौन सी पोर्ट ओपन है, और फिर उसके ऊपर एनालाइज करने का कि कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर है, कौन सा सिक्योर नहीं है। अब आगे जो है वो हम कमांड आगे देते हैं, कमांड TCP कनेक्ट की। अब TCP कनेक्ट के लिए हम चेंज करेंगे स्विच, हमने -SS लिखा था तो हम अब -ST, एक S स्मॉल है और T जो है वो कैपिटल है। आगे डोमेन नेम भी लिख सकते हैं, आईपी एड्रेस भी लिख सकते हो। मैं बता चुका हूं कि किसी भी डोमेन का आप आईपी एड्रेस कैसे ले सकते हैं। ये इंटरनेट के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी लैन को भी स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने उसको कमांड दी, एंटर किया तो 20% डन है। उसको कीबोर्ड से बार बार एंटर करना पड़ेगा आपको। 53%, 60, 64,
71, 74, 77, 84, 86, 90, 91, 2, 4 और 100%, और फिर बाकी उसने इसको स्कैन करके दी है। अब टीसीपी कनेक्ट क्या करता है कि कनेक्ट होना चाहता है रिमोट सिस्टम के साथ विदाउट एनी स्टील यूडीपी स्कैन के साथ, कि बगैर यूडीपी स्कैन के साथ वो कनेक्ट होता है। तो वाकई ये कनेक्ट हुआ, जवाब उसका आ गया, उसने हमें उस पर हमें स्कैन करके बता दिया कि ये चीजें ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरीके से हम लोकल एरिया नेटवर्क को भी कनेक्ट करते हैं। लेट्स से हम लिखते हैं, एक स्विच डालते हैं SN, और लोकल एरिया नेटवर्क में देता हूं 192.168.10.1 जो डिफॉल्ट गेटवे है मेरा। मैं इसको स्कैन करता हूं, तो ये इसने स्कैन करना शुरू कर दिया। एंटर करते हैं और ये बता दिया उसने, देख लें 21 टीसीपी ओपन है, FTP टेलनेट 23 ओपन है, रिमोट एक्सेस कर सकता हूं अपने में DSL राउटर को, HTTP भी ओपन है, नेट बायोस भी ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट DS भी ओपन है, और पार्क एजेंट भी ओपन है, और ये मेरा DSL राउटर टेलनेट टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। तो लैन को भी मैंने स्कैन कर दिया, और इस तरीके से तो डिफरेंट स्विच के डिफरेंट मकसद होते हैं, डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं जिनके जरिए से मैं उनको अटैच करता हूं। अभी हमने स्लाइड में मैंने आपको 6 बताए थे। SYN बताया था कि वो इनिशिएट करने के लिए यूज होता है, और फिन बताया था कि वो कनेक्शन एस्टेब्लिश खत्म करने के लिए यूज होता है। अब देखिए फिन के साथ, TCP फिन के साथ कैसे मैं स्कैन करता हूं। तो मैं अब SN की जगह SF लिखूंगा, फिन के साथ उस सब डाटा भेजूंगा, उसके साथ स्कैन करूंगा, और उस पर आप लिखे एंटर करते जाएं कीबोर्ड से, और वाकई उसने भी उसके ऊपर जवाब दे दिया है। ठीक है, मैक एड्रेस भी फाइंड करके लिया है। को हर कमांड का अपना अपना मकसद है। अब इसमें वो मैक एड्रेस फाइंड करके ले आया है टेक्नोलॉजी के नाम से, किसी में वो पोर्ट फाइंड करके लेकर आएगा, किसी में आपको लेटेंसी बता रहा होगा कितनी जल्दी जवाब आ गया, कितना है। इसी तरह आगे हम एक और स्कैन करते हैं। इस स्कैन का नाम है XMAX स्कैन, कि ये बिल्कुल हम लिखेंगे S, और यहां पे लिखेंगे S स्मॉल में लिखेंगे, और X जो है वो कैपिटल लिखेंगे, और एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहां से भी उसने इसका जवाब दिया है टेलनेट टेक्नोलॉजी का, और उसका इसको ऑनलाइन भी मैं डोमेन नेम के साथ में लिख सकता हूं, certifiedhacker.com, certifiedhacker.com, nmap-sx certifiedhacker.com। तो मैंने ये दिया, इसको कीबोर्ड से एंटर करें। अब ये जो स्कैन है -SX की, इसको क्रिसमस स्कैन कहते हैं, कि ये एक ऐसा रिस्पांस होता है जैसे कोई लाइटनिंग क्रिसमस ट्री होता है, वैसा रिस्पांस देगा, और ये अर्जेंट भी भेजेगा पैकेट, जिसका मतलब था इमीडिएटली उसको प्रोसेस करे। फिन का पैकेट भी भेजेगा, जिसका मतलब है खत्म कर दे। जितने टाइप पुश का पैकेट PSS का भी भेजेगा, रीसेट का भी भेजेगा, हर किस्म के ये ट्रैफिक जो है वो डेस्टिनेशन पे भेजेगा, और वहां से उसको रिमोट होस्ट को या लैन के किसी भी होस्ट को सिंगल को आप कर सकते हैं। और मैं पीछे भी Nmap में बता चुका हूं कि Nmap एक टूल है। ये जो हम अभी कर रहे हैं, पहला मॉड्यूल फुट प्रिंटिंग का है। फुट प्रिंटिंग में ये होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर कि हम टारगेट की, बेशक वो सिंगल PC हो, वेब सर्वर हो, कोई भी होस्ट हो या कोई भी डिवाइस हो, उसकी एज मच एज इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, जिसमें से Nmap एक टूल है, एडवांस टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और अच्छा ये रिजल्ट देता है। Nmap का टूल हमें लेकर आता है। इसमें हम फुट प्रिंटिंग के अंदर नेटवर्क, जो हमारा टारगेट नेटवर्क है, उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जितने भी टूल्स होंगे उनको हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, एडवांस स्कैनिंग भी करेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। तो ये काफी टाइम ले रहा है, कीबोर्ड से एंटर करना पड़ता है इसको आपको। ठीक है, तो मैं इसको टर्मिनेट करता हूं। तो ये मेरा Nmap की दूसरी पार्ट 2 की कमांड थी, जिसमें हमने कुछ कमांड दी। पार्ट 1 में बेसिक कमांड दी थी, इसमें कुछ और दी, जिन हमने यहाँ पे Nmap में फिन के साथ भेजा पैकेट, सिंक्रोनियस के साथ भेजा, और ये मैं स्लाइड इसीलिए रिव्यू करवाई थी ताकि उसका मकसद पता चल जाए, S1 का क्या मकसद है, और फिन का क्या मकसद है, और RST URG का क्या मकसद है। उन सारों को इस्तेमाल करते हुए स्कैन किए, जवाब दिए, और वहां से हमने अपने रिमोट नेटवर्क को, सिंगल नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को भी स्कैन कर सकते हैं, सिंगल होस्ट को भी, PC को भी, डोमेन को भी, किसी को भी स्कैन करके हम उसके जो है पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। पोर्ट एड्रेस की, प्रोटोकॉल्स के बारे में, कौन से प्रोटोकॉल्स जा रहे हैं, ये पहला स्टेप है इंपॉर्टेंट। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे जो अगली तीसरा पार्ट आएगा उसमें Nmap की और एडवांस कमांड करेंगे। मेरे इस चैनल को, साइबर ऑन डिमांड को
सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें और इसको और आपको इस वीडियो देखने का